लेकिन सबसे पहले आपको उन दंगाइयों की कारस्तानी दिखाने जा रहे हैं। बोली सुनवाते हैं जो छात्रों के नाम पर दंगाई थे, क्योंकि इनकी जुबान एंटी नेशनल है। बहुत जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ एंटी नेशनल जुबान। सुनिए, प्रदर्शन आपका सरकार के खिलाफ है, सुधार आपको व्यवस्था में चाहिए। दिल्ली को आपने सिर पर उठा रखा है, नियम तोड़े, कायदे तोड़े, सेना को गाली दे रहे हैं। सुनिए, मुंह जल रहा है, इधर इधर ये सारी चीजें जल रही है। टीयर गैस भाई हमारी, मेरा पूरा मुंह जल रहा है, इधर इधर ये सारी चीजें जल रही है यार। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी तुम्हारी टीयर गैस भाई हमारी, मेरा पूरा मुंह जल रहा है, इधर इधर ये सारी चीजें जल रही है यार। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन। तो सेना को गाली दे रहे हैं, धड़ाधड़ गालियां दे रहे हैं उस सेना को जो हमारी आपकी पूरे देश की हिफाजत करती है। और जो गाली दे रहा है ये व्यक्ति, ये लड़का, इससे भी बचाती सेना का सम्मान। भारतीय सेना को गाली देने वाला ये अकेला कॉकरोच नहीं है, इन्हें खास तरीके से फीड किया गया है, सिखाया गया है, ट्रेंड किया गया है, ताकि ये जनता के बीच, खास तौर पर युवा पीढ़ी के बीच जहर घोल पाए। तो इन तस्वीरों में बीप लगाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि जिस तरीके से सेना को गालियां दी जा रही हैं, सुरक्षा कर्मियों को गालियां दी जा रही हैं, उनका अपमान किया जा रहा है, ये सरेआम हम नहीं सुना पाएंगे, इतनी हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। लेकिन ये गालियां दे रहे हैं, इन्हें फीड किया गया। और इन जहरीली बोलियों के पीछे कौन है वो भी आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर विंग के प्रवक्ता चौधरी ओवैस को भी जरा सुनिए क्या कहते हैं। ये नरेंद्र मोदी, अभी ये तमाशा शुरू हुआ है, अभी ये खेल शुरू हुआ है, और इस जज्बे का आंदोलन को, इस जज्बे का अंदाजा तुमको अभी नजर आ रहा होगा। ये अभी पिक्चर बाकी है, और इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे, क्योंकि जितनी चोरियां फरेब तुमने की है उस हिसाब से तुम्हें असाइलम लेना ही बेहतर है। यहाँ पर तुम्हारे लिए इस देश में कुछ नहीं बचा, इस मुल्क में कुछ नहीं बचा। इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सुना आपने, जब इस तरह की भड़काऊ बातें कही जाती हैं तो वहां मौजूद भीड़ का उग्र होना लाजमी है, फिर चाहे वो कितनी भी जायज मांग के साथ क्यों ना आई। उपद्रव के लिए उकसाए जाने पर भीड़ ने कैसे आरएएफ जवान की लिंचिंग की, उसका सबूत ये तस्वीर दे रही है। लिंचिंग हुई है, जवानों की हुई है, भीड़ ने घेर कर मारा। तो ये तस्वीर आप देखिए, आरएएफ का जवान आगे की तरफ निकलता है, लेकिन जिस शील्ड को लेकर वो आगे बढ़ा था उससे उसकी पिटाई होती है, उससे धक्का दिया जाता है और बिल्कुल कुत्तों की तरह उनसे नोचने की कोशिश की जाती है, जैसे वो कोई शिकार हो। और ये वो आरएएफ जवान है, बचने के लिए वो भाग रहा है, गिर रहा है। और लिंचिंग का एक एक सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये स्टोरी जो है, ये जो तस्वीर है, वो सिर्फ एक ही कैमरे पर चल रही है। हम उस तस्वीर को दिखा रहे हैं जिसमें हमारा शौर्य है, शक्ति है, पराक्रम है और उसकी रक्षा करने वाले लोग हैं। तो ये है शांतिपूर्ण प्रदर्शन। देखिए, महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर प्रदर्शन कर रहे इन लोगों को नहीं पता, महात्मा गांधी ने कहा था कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। कहां गई वो अहिंसा वाली समझाई। गांधी जी तस्वीर सिर्फ मुखौटे के लिए हाथों में ले रखा है आपने और अंदर दंगाई छिपा, क्योंकि तस्वीरें तो यही बता रही है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। तो कुल मिलाकर सामने गांधी को रखकर पीछे हिंसा वाली सोच, और इस दंगाई सोच की जो प्लानिंग है वो कितनी बड़ी थी आप सोच पाएंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान था, कितनी विध्वंसक थी। हमारे सहयोगी जतिन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जो हिंसा नई दिल्ली की सड़कों पर की गई,
उसके सबूत अभी भी दिल्ली की सड़कों पर आपको नजर आ जाएंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें कुछ उपद्रवी पेट्रोल पंप पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। उस वीडियो की जांच करते हुए जब रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची तो जनपद का ये पेट्रोल पंप है। सबसे पहले पेट्रोल पंप की आप तस्वीर देखिए और वो वीडियो उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कुछ उपद्रवी पेट्रोल पंप के अंदर जाते हैं, कुछ लूटपाट करने की कोशिश करते हैं, कुछ के हाथ में पत्थर डंडे थे जो कि पेट्रोल पंप पर बरसाते हैं और जो पथराव किया गया आप ये देखिए पेट्रोल पंप का एक हिस्सा है। अभी भी यहाँ पर कांच आपको बिखरा हुआ नजर आएगा। ये पेट्रोल पंप का ऑफिस है और इस पर जिस तरीके से पथराव किया गया या लाठी डंडों से उपद्रवियों द्वारा हमला किया गया उसके सबूत अभी नजर आ जाएंगे। ये पूरा शीशा देखिए आप, बीच बीच में आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ऐसा लगेगा किसी डंडे से मारा गया हो, लेकिन ये बीच का शीशा टूटा नहीं। उसके बाद इस तरफ आप देखिए ये जो छोटे छोटे पत्थर आपको यहाँ पर अभी भी पड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये पत्थर देखिए, इसके जरिए जो पथराव है वो किया गया।